नाज़रीन, हुकूमत चाहे कोई भी हो और आला अफसरान है, हमारे जज साहिबान है, फौज के आला अफसरान है। नाज़रीन, हमें अपनी हुकूमत से इस तरह के मुतालबे करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनाया, हाज़िर खिदमत है एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारा काम है आपको लम्हा बलम्हा खबर से आगाही देना। हम रोज़ कोई ना कोई मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज मैं एक बहुत खास और अहम मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जिसको ज़ेरे बहस लाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। नाज़रीन, आज हम बिजली के बिलों में शामिल बेजा टैक्सेस पर बात करेंगे। नाज़रीन, इन टैक्सेस ने गरीब आवाम की कमर को तोड़ कर रख दिया है। क्या ये तमाम टैक्सेस सिर्फ गरीब आवाम के लिए ही हैं? क्या इन अशराफिया पर कोई टैक्सेस नहीं, इन्हें तमाम तर टैक्सेस की माफ़ी है? नाज़रीन, पाकिस्तान के एक शहरी ने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अहम मसले पर दरख्वास्त की। उसका अनुमान था, मरने के बाद इंसाफ मिलेगा क्या? नाज़रीन, इसके अनुमान पर गौर करें। नाज़रीन, इस दरख्वास्त गुजार का कहना है कि मुल्क भर में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी से 13 नकाती टैक्सेस की वजाहत तलब की जाए। नंबर 1, बिजली की कीमत की अदायगी पर कैसा टैक्स? नंबर 2, किस फ्यूल पर किस एडजस्टमेंट का टैक्स? नंबर 3, किस प्राइस पे इलेक्ट्रिसिटी पे कौन सी ड्यूटी? नंबर 4, बिजली के इस्तेमाल शुदा यूनिट की कीमत जो कि अदा कर दी गई है, इस पर कौन सी ड्यूटी और क्यों? नंबर 5, टीवी की कैसी फीस जबकि केबल का बिल हर माह अलहदा से अदा किया जाता है? नंबर 6, माहाना बिल अदा करने पर बिल की क्वार्टर एडजस्टमेंट क्या है और क्यों है? नंबर 7, कौन सी फाइनेंस की कॉल चार्जिंग? नंबर 8, जब इस्तेमाल शुदा यूनिट का बिल अदा कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस कैसे और क्यों? नंबर 9, फर्दर चार्जेस कैसे और किस चीज़ के हैं? नंबर 10, विद होल्डिंग चार्जेस कैसे हैं? नंबर 11, मीटर खरीदने पर इसका किराया कैसा और क्यों है? नंबर 12, बिजली का इनकम टैक्स कैसा? 13 और आखिरी नंबर, अगर गुज़िश्ता 6 माह में आपकी यूनिट एक दफ़ा भी 200 तक पहुंच जाएं तो अगले 6 माह के यूनिट का रेट पहले 200 यूनिट वाला ही होगा, जबकि हर माह अदायगी करने पर बार बार अदायगियाँ क्यों? नाज़रीन, ये कैसा जुल्म और ज़्यादती है? क्या ये जुल्म और ज़्यादती सिर्फ गरीब आवाम के साथ ही है? जी नाज़रीन, ये थी उस शहरी की दरख्वास्त जो कि उसने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश की। नाज़रीन, यहाँ हमारे सोचने के लिए 2 अहम तरीन बातें हैं कि जितने भी टैक्स हैं ये आजकल के, पिछले हफ्ते, पिछले महीने या पिछले साल के नहीं हैं। ये साल हर साल से चलते आ रहे हैं और आप, मैं और ये अवाम इसे पे करते आ रहे हैं पिछले कई सालों से और अब अभी तक पे कर रहे हैं। और आज तक इस पर किसी ने कभी भी कोई भी बात नहीं की और ना ही इस पर किसी किस्म की कोई भी एप्लीकेशन दी है। नाज़रीन, इस पर एप्लीकेशन देनी चाहिए, लेकिन यहाँ ये एक गौरतलब बात एक और भी है कि जो लोग कहते थे कि जब पेट्रोल 100 रुपये लीटर, 500 रुपये लीटर, यहाँ तक के 5000 रुपये लीटर भी हो जाएगा तो हम ख़रीदेंगे। नाज़रीन, वो लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं वो लोग? वो लोग अब साइड पर होकर चुप गए हैं। इनको ये बात तब कहनी चाहिए थी जब इनकी हुकूमत थी। नाज़रीन, हुकूमत चाहे कोई भी हो, किसी की भी हुकूमत हो, आने वाली हम हर हुकूमत से ऐसे मुतालबे करते रहेंगे। नाज़रीन, हुकूमत चाहे कोई भी हो, हमसे कितने ही दावे और वादे क्यों ना कर ले, कुछ भी कर ले, चाहे कितना कुछ ही क्यों ना बदल के रख दे, लेकिन एक चीज़ कभी भी नहीं बदल सकती। नाज़रीन, वो है गरीब आदमी की मुसीबत। नाज़रीन, गरीब आदमी की मुसीबत कभी भी कम नहीं होती। जैसा कि जब मुश्किलात में घिरा हुआ गरीब आदमी आला अफसरान, हमारे जज साहिबान, सियासतदान और फौज के आला अफसरान का शहाना ठाट बाट और इनके प्रोटोकॉल्स देखता है, इनके रहन सहन के तरीके देखता है, तो वो अपने जहम हरे नज़र आते हैं उसे। नाज़रीन, उसे अपने जहम हरे नज़र आते हैं और वो बहुत तकलीफ़ महसूस करता है। नाज़रीन, कोई भी हुकूमत हो, जब तक वो आवाम की मुश्किलात में कमी नहीं करती, वो फजूल है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। नाज़रीन, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस हुकूमत ने बहुत कुछ ठीक किया है, बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं,
بہت کچھ کیا ہے، لیکن ایک چیز میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جو اعلیٰ افسران ہیں ہمارے، جج صاحبان ہیں، فوج کے اعلیٰ افسران ہیں، ان کے مراعات، ان کی پروٹوکولز، وہ جو پروٹوکولز لے رہے ہیں ان میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، نہ شروع میں آئی ہے نہ ابھی آئی ہے۔ ناظرین، غریبوں سے ٹیکس لے کر اعلیٰ افسران کو شاہانہ پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہمیں اپنی حکومت سے اس طرح کے مطالبے کرنے چاہیے۔ حکومت چاہے کوئی بھی ہو، کسی کی بھی ہو، ہمیں ایسے مطالبے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کام کورٹس کا نہیں ہے۔ کورٹ کو بھی نوٹس لینا چاہیے اگر کوئی شہری درخواست دیتا ہے۔ یہ کام کورٹ کا نہیں ہے، یہ کام دراصل پارلیمنٹ کا ہے۔ پارلیمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے، اس پر ایکشن لینا چاہیے اور اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے اور غریبوں کی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، نیپرا نے بجلی کے نئے ٹیرف مقرر کروائے ہیں جن کا اطلاق وہ 1 جولائی سے کریں گے۔ ناظرین، بجلی کے جو گھریلو صارفین ہر ماہانہ 200 سے 1000 روپے فکس چارجز عائد کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ماہانہ 300 سے 400 یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو صارفین 1 جولائی 2024 سے 200 روپے ماہانہ کے حساب سے مقررہ چارجز ادا کریں گے۔ نمبر 2، 400 سے 500 یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو صارفین 1 جولائی 2024 سے 400 روپے ماہانہ کے حساب سے مقررہ چارجز ادا کریں گے۔ نمبر 3، 500 سے 600 یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو صارفین 1 جولائی 2024 سے 600 روپے ماہانہ کے حساب سے مقررہ چارجز ادا کریں گے۔ رہائشی صارفین جو 600 سے 700 کے حساب سے یونٹ استعمال کریں گے وہ 800 روپے ماہانہ کے حساب سے مقررہ چارجز ادا کریں گے، اور 700 سے زیادہ یونٹ استعمال کرنے والے رہائشی صارفین ماہانہ 1000 روپے کے حساب سے مقررہ چارجز ادا کریں گے۔ ناظرین، یہی تھا ہمارا آج کا موضوع، جس پر بحث کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا اور اس پر عمل درآمد آپ اور ہم سب مل کر ہی کروا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی حکومت سے مطالبات کرتے رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ عنایا کو دیجیے گا اجازت۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔